नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। युद्ध के बीच कब्रिस्तान पर बोलकर एक नाथ योगी ने यूपी के भैया जी की सियासी कब्र खोद डाली है। यूपी का चुनाव आप भी जानते हैं कि अगले साल है, लेकिन बयानबाजी से चुनावी तपिश का माहौल अभी से बन गया है। मिडिल ईस्ट में भड़की चिंगारी से गैस का संकट क्या गहराया, गैस सिलेंडर ना मिलने की अफवाहें क्या उठने लगी। तुरंत एक्शन मोड में आए योगी बाबा ने दो टूक में साफ कर दिया कि गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है और जमाखोरों की डेंटिंग पेंटिंग करने का भी उन्होंने फरमान सुना दिया। और अब जब सोचिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान युद्ध पर है, तो ऐसे में कब्रिस्तान का जिक्र छेड़कर योगी जी ने अखिलेश का सियासी भविष्य भी दिखा दिया। वो कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जलते मिडिल ईस्ट में कब्रिस्तान की एंट्री, ईरान युद्ध के बीच योगी का बड़ा बयान, चुनाव से पहले भैया जी का सियासी भविष्य, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 28 फरवरी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, आप भी जानते हैं। और इस ईरान सोचे खूनी संघर्ष में है, लेकिन कोहराम इजराइल अमेरिका तक हर जगह फैला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध से पनपे हालात वाकई में चुनौती भरे हैं और जिसका असर लंबे समय तक हम सबको झेलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से पश्चिम एशिया के कपाल पर मंडराते संकट में लोगों को लॉकडाउन भी नजर आने लग गया। और अब जो कि युद्ध की आंच एशिया यूरोप तक पहुंच चुकी है और ऐसे में दुनिया के कई मुल्कों में ऊर्जा संकट गहराता भी जा रहा है। इस युद्ध में ईरान की टॉप लीडरशिप क्या मारी गई, वैश्विक ऊर्जा का जो संकट है ना, दुनिया के कपाल पर मंडराने लगा। हालांकि देखिए इन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए योगी बाबा ने कंट्रोल रूम भी बना लिया है और सरकार द्वारा आवाम से अनुरोध किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि पैनिक बुकिंग से बचें, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही गैस बुक कराएं। और जब सोचें हालात कंट्रोल में आते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो ऐसे में कब्रिस्तान का जिक्र छेड़कर योगी बाबा ने अखिलेश यादव पर जुबानी बम फोड़ दिया। साइकिल हमेशा पंचर ही रहने वाली है, इसकी भविष्यवाणी करने वाले योगी बाबा कब्रिस्तान पर क्या कुछ बोले हैं, सुनिए उनके इस बाइट में। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है, लेकिन याद करना जब इस सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह आपके प्रत्येक मंडल में, वार्ड में, बूथ में ये 3 प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से कहूंगा, सभी वार्ड अध्यक्षों से कहूंगा, बूथ पे बूथ की टीम कम से कम इस कार्ड को पढ़े और अपने बूथ के 10 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, 50 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, ये फोल्डर जरूर उपलब्ध करवाएं, अलग अलग व्यक्ति को, और पढ़ें भी कार्यकर्ताओं के बीच में। वार्ड स्तर पर भी इन विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, उपलब्धियों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो जनता उसको भूलेगी। और याद करना, हमने जो चुनौतियां देखी हैं, प्रदेश के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, ये माफिया और मच्छर के पीछे कुछ था तो ये जातिवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी, जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी।
एक ही परिवार के सब लोग भर जाते थे, एक ही उससे जुड़े हुए सारे लोग भरते थे, फिर खजाने में लूटपाट करते थे। एक गरीब टकटकी निगाहों से देखता रहता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। विकास से हर जनता प्रताड़ित होती थी, लेकिन जाति के नाम पर बढ़ते थे, दंगाइयों से कटते थे, और प्रदेश में उत्सव का उत्साह समाप्त होता था, क्योंकि उपद्रवी हावी हो जाते थे। अब उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्साह का माहौल है। जो विकास हो रहा है, इस विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ना है। हालांकि देखिए, योगी जी यही नहीं रुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में योगी बाबा ने 2027 की भी तस्वीर दिखा दी है। भैया जी की साइकिल के हमेशा पंचर रहने की भविष्यवाणी कर दी है। जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश को पहचान के मोहताज की ओर धकेलने का काम किया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति ना मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। मोहरा नहीं बनना है विरोधियों का। जो लोग विरोधियों का मोहरा बनना चाहते हैं, उनको बनने दीजिए। आप सब सावधान होकर के इस बारे में ध्यान रखना। विरासत और विकास की जिस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर मंडल में, हर जनपद में और हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में उस माहौल को, उस मोमेंटम को बनाए लेकर के हमें आगे बढ़ाना है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है ये डबल इंजन की सरकार। तो साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? वो पंचर साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? इसलिए ये जातिवाद की राजनीति से, किसी भी प्रकार की अराजकता की राजनीति से, विभाजनकारी राजनीति से, नकारात्मक राजनीति से सावधान और सतर्क रहते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ हर बूथ पर कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं चाहूंगा कार्यकर्ता महानगर के अंदर, राजेश जी महानगर के अंदर अपनी महानगर की टीम के साथ एक पोर्टल विकसित करिए। हर कार्यकर्ता अपने उसको अपलोड करे, हर बूथ के अंदर, हर बूथ का कार्यकर्ता कहां बैठक हो रही है, हर किस वार्ड में बैठक हो रही है, उस वार्ड के लोग, जिन वार्डों में पार्षद नहीं है वहां पे जो 10 पार्षद आए हैं, इनको एक एक की जिम्मेदारी दे दीजिए। अन्य कार्यकर्ताओं को भी जो मनोनयन की प्रक्रिया होगी, उनको एक वार्ड सौंप दीजिए। उन वार्डों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए, पूर्व पार्षद के साथ, हमारा जो प्रत्याशी था उसके साथ संवाद बना करके और मजबूती के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के हमें विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है।